कि ये आंकड़ा तो हम आपको लास्ट में बताएंगे, जब हमारा सप्ताह खत्म हो जाएगा तब हम बताएंगे आंकड़ा कितने पेड़ लगे। अभी तो अभियान प्रारंभ हुआ, हम आंकड़ा बीजेपी वालों की तरह नहीं बता देंगे उनके पेड़ लग जाएंगे, बता देंगे इतने करोड़ लग गए। आज कागज पे आप उनके आंकड़े देखिए। और नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी, हम भी वृक्षारोपण में कई बार आए हैं, वो कहते थे समापन कार्यक्रम में जाइए वृक्षारोपण के, वहाँ गिनती पता भी लग जाएगा कितने पेड़ लगे। लेकिन ये हमारी तो स्वेच्छा पे, हम लोगों ने स्वेच्छा पे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को हम लोग अनुरोध किए हैं और पार्टी का निर्देश है, और स्वेच्छा पे लोग लगा रहे हैं ना, और लगातार लग रहे हैं। आपकी विधानसभा में इन्होंने तो सेक्टर वार पूरे मलियाबाद से मंगा के बंटवा दिए। तो ऐसे हमारे विधानसभाओं में अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने तरीके लगा, कोई अपने गांव में लगा रहा, कोई कार्यकर्ता अपने गांव में ही लगा। हम लोग अपील करने आए हैं कि चाहे अपने गांव में लगाएं पार्टी के नेता कार्यकर्ता, और अपने अपने गांव पे ही लगा लेंगे तो भी ये पर्यावरण में जो मदद है वो मिलेगी। और समाजवादी पार्टी सदैव माननीय अखिलेश यादव जी अग्रणी सोच के व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने पर्यावरण के लिए पहले भी पेड़ भी लगवाए, नदियों पे भी काम किया और सोलर प्लांट पे भी काम किया था। उन्होंने तो सोलर लाइट पे भी काम किया था। कन्नौज में तो कई गांवों में लगवा दिए थे सोलर प्लांट, जहाँ फ्री में मुफ्त में सिंचाई से लेकर बिजली तक मिल रही है। तो वो पर्यावरण प्रेमी है। और हम लोग ये अभियान के तहत अपने पार्टी के संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, और साथ साथ में जब तक, क्योंकि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए क्योंकि जनता को महंगाई से निजात नहीं मिला, जब तक ये बीजेपी सरकार नहीं हटेगी तब तक ना नौकरियां मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे नौकरियों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, एक भी भर्ती करा नहीं पा रहे हैं, सारे परीक्षाएं लीक हो रही हैं, और जो पेपर देखो वो लीक हो जा रहा। जज का भी पेपर, पीसीएसजे का भी पेपर आ गया कि उसमें भी गड़बड़ियाँ हुई। तो पढ़े, ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है जिसके तहत कि लोग पढ़ाई से मोह भंग कर लें, नौकरियों से मोह भंग हो जाए, तो अनपढ़ हो जाए लोग, अशिक्षित हो जाए, और अशिक्षित हो जाए, अनपढ़ हो जाए, लाचार हो जाए, तो वो 5 किलो अनाज पे वोट दें। ये प्लानिंग आरएसएस और बीजेपी की है। इसीलिए एक भी भर्ती नहीं करा पा रहे, कई अग्निवीर बना दे रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंटों में आउटसोर्सिंग के भर रहे हैं, उसमें आरक्षण को भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और सरकारी नौकरियां खत्म करके प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और कोई, आप बताइए, विकास भी नहीं दिखाई पड़ रहा। विकास, आप ये नगर पालिका में जिसकी जिम्मेदारी पूरे शहर में पानी निकासी के, वो नगर पालिका खुद ही डूबी हुई है। यहाँ हरदोई में खुद ही डूबी हुई है नगर पालिका। तो क्या है, ऐसे ही विकास आपने अयोध्या में देखा होगा, विकास किस तरीके से करवाया। एक्सप्रेस वे, इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाया था, वो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, एक ही बरसात में बह गया। आप सड़कें, तो ये भ्रष्टाचार जो बड़ा है, और चंद उद्योगपतियों को सारे देश की चीज़ें दिए दे रहे हैं। आप सारे ठेके पट्टे कुछ लोगों को दिए जा रहे हैं, और आम गांव गरीब किसान परिवार के लोगों को, छोटे व्यापारी लोगों को खत्म किया जा रहा है। छोटा व्यापार खत्म हो रहा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शोक संवेदना व्यक्त की है, और जितना आप देखेंगे कि जो हृदय विदारक घटना है, इस पे जितना जिन शब्दों में दुख व्यक्त किया जाए वो कम है। ऐसी घटना, और इसमें जो भी दोषी लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हों या जो भी दोषी लोग हैं, कि और घटना घटने के बाद में भी व्यवस्थाएं नई सरकार के पास हैं। इस घटना से बीजेपी सरकार को सबक लेना चाहिए। अन्य जगह कोई ऐसी घटना न घटने पाए, और घटना घटे
घटने ही ना पाए, और लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कुछ हो जाए तो कम से कम उनके पास संसाधन तो होने चाहिए। अस्पतालों में देखिए, मुख्यमंत्री को अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। हर मोर्चे पे उन्होंने अपनी नाकामी, बीजेपी सरकार, कोरोना काल में भी जनता को वो कह रहे थे, जो आदमी पैदल चलते चलते लोग मर गए, उन्होंने तो साधन तक नहीं दे पाए थे, वो तो ताली और थाली से कोरोना भगवा रहे थे। आप बताइए कोरोना काल में क्या हुआ? वो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। नाकामी छुपाने के से काम नहीं चलेगा। आप अपनी जो कमियां हैं उसको स्वीकारो और सुधार करो। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, दवाई नहीं है। आप बताइए, अगर घटना घट गई थी, आपका प्रशासन सही टाइम पे पहुंच जाता, सही टाइम, लेकिन किसको परवाह है? आज आप चले जाइए सरकारी अस्पतालों में, क्या हालत है। और इनके यहाँ तो दवाइयाँ नहीं, एम्बुलेंस नहीं, कुछ तो नहीं है। आप चले जाइए, कितने लोग लखनऊ की राजधानी में, लखनऊ तो बड़ी राजधानी है, राजधानी में एक अस्पताल नहीं बनाए, कितने हरदोई के लोग जाते होंगे जो पीजीआई और केजीएमसी और लोहिया के अस्पताल के बाहर से चले आते। उस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भोले बाबा जो संत हैं उन पर, उनका नाम नहीं है एफआईआर में, इस पर क्या है? देखिए, ये जांच का विषय है, और जो भी दोषी हो इसका, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना घटित हो। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, सरकार को भी नैतिकता देखनी चाहिए। आप कहाँ सोए हो? आपके पास इंटेलिजेंस है, एलआईयू है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। हम समाजवादी लोग, 4 लोग अगर आंदोलन कर, 4 लोग खड़े हो जाएं तो हमें तो पकड़ लेंगे। और अगर उनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी कि इतने लोग अगर थे तो आप उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। सरकार के पास इतना तंत्र होता है, अगर कहीं 1000 भी आदमी इकट्ठा हो रहा तो उनके पास तो सूचना होनी चाहिए, और उसके हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को। तो ये सरकार का फेल्योर है, और समाजवादी लोग, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और जिस तरीके से सरकार अभी भी सत्ता के घमंड में चूर है, अभी भी बेरोजगारों दुगनी करने का वादा करते थे, उसके लिए भी कुछ नहीं, तो हम लोग लड़ेंगे। जिस तरीके की हुई है, गरीब किसानों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार बता रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है। देखिए, अब वो भाषणों में तो उन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, उन्होंने तो बहुत सी चीज़ें कही हैं, बहुत सा वो दिखाते हैं, वो जो चीज़ें बोलते हैं होर्डिंग में छपवाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। अग्निवीर, आप बताइए, ये 4 जैसी सामान्य भर्ती होती थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जब भी हमारी सरकार बनेगी, जैसे भर्ती पुरानी होती थी वैसे ही भर्ती कराएंगे, और पूरी पुरानी पेंशन भी बहाल करेंगे। जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती थी वो भी बहाल करेंगे। ये सरकार कहाँ कर्मचारियों को भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जब से विज्ञापन हुआ है तब से माना जाएगा। हम लोगों ने सदन में कई बार उठाया था, नहीं माना। जब सरकार का जनाधार खिसकने लगा तब वो उसी चीज़ को स्वीकारा कि विज्ञापन से मांगा, नहीं तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, जो नौकरी मतलब नियम के तहत 2005 के पहले जो विज्ञापन निकला था उसके तहत नौकरी पाए, उन तक तो पुरानी पेंशन नहीं दे रहे थे। ये कर्मचारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, और ये सबके विरोधी हैं। व्यापारी भी विरोधी हैं, छोटा मोटा व्यापार सब खत्म हो रहा, लोगों का किराया नहीं निकल रहा। तो ये बीजेपी सरकार चंद उद्योगपतियों को देश बेचना चाहती है, और इस देश को गांव, गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित सबको अनपढ़ बनाना चाहती है। पढ़ाई लिखाई के आगे नौकरी जब नहीं मिलेगी तो पढ़ाई लिखाई लोगों का मोह भंग हो जाएगा, पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी अभियान चला के अपने ज़िलों में जा रही है।
और हम लोग, आज मैं हरदोई में हूँ, कल फर्रुखाबाद में है, फिर उसके बाद में बदायूं में है, फिर बरेली में है, शाहजहांपुर में है। लगातार इसी तरीके से हमारे नेताओं के, अन्य नेताओं के भी कार्यक्रम हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण पे निकले हैं। और हम लोग मजबूती के साथ में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और जन आंदोलन इस बात का जन आंदोलन है कि बेरोजगारों को काम मिले, नौकरियां मिले, पारदर्शी परीक्षा हो, और साथ ही साथ में जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है उसको जो ख़त्म करने की साजिश है बीजेपी की, एक एक करके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, और जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी को देश, मैं उसके लिए धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। जो बीजेपी दम्भ भर के कहती थी उत्तर प्रदेश में, उस बीजेपी के प्रधानमंत्री को भी जीतने के लिए लाले पड़ गए, मोदी जी को भी। और जिस तरीके से कई जगह तो बेईमानी से जीते हैं, कई जगह आप फर्रुखाबाद ले लीजिए, शाहजहांपुर में ले लीजिए, किस तरीके से नंगा खन्ना संसदीय मंत्री हैं, मंत्री जी नहीं जा सकते काउंटिंग में। लेकिन घटना को लेके आपने कहा कि सत्ता की बात करना है, सोशल मीडिया क्या समाजवादी पार्टी हाथरस घटना पर खुल के सामने क्यों नहीं आ रही? क्या रीजन? समाजवादी पार्टी, आप सरकार से पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी, सरकार समाजवादी पार्टी को सत्ता दे दो, अभी हम सब ठीक कर देंगे। आपके नेता का ये ट्वीट, क्या ट्वीट है? नहीं, आप बताओ ना ट्वीट क्या है। सीधे लिखा, नारायण साकार हरीश संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो आप समर्थक हैं? नहीं समर्थक, ये घटना अलग है, घटना अलग है। ऐसे तो प्रधानमंत्री की फोटो, मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का फोटो बनारस में जिन लड़की बच्चियों के साथ में दुराचार हुआ था और वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ में था, मुख्यमंत्री जी का था। और कितने, मैं कह रहा हूं, हमारे नेता ने कहा है, हमारी पार्टी भी कह रही है, जो भी दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो नकल माफिया दोषी हैं उन पे भी कड़ी कड़ी कार्रवाई हो। वो चाहे जो सत्ता में बैठे हो और चाहे, वो तो नकल माफिया बैठ रहे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के यहाँ। बताओ, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं गए थे? अब पता नहीं कौन सा पेपर आउट करने की सेटिंग गए थे करने अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ, नकल अभी पेपर। मेरा कहना मतलब है, ये शासन प्रशासन का काम है, और शासन प्रशासन, हम सत्ता में नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, शासन प्रशासन का काम है, सरकार बीजेपी की है। जो भी दोषी हो उन पे कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी सदैव जो निर्दोष मरे हैं उनके साथ में खड़ी है, उनकी शोक संवेदना में खड़ी है, उनके दुख के साथ में खड़ी है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ में खड़ी है जिसके साथ में अन्याय होगा। संसद में राहुल जी ने एक बयान दिया, हिंसक वाला बयान, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या? संसद में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है हिंसक वाला, उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी ने नहीं बताया कि हम जनता के लिए क्या काम करेंगे। बताया, सुना प्रधानमंत्री जी से कि हम नौजवानों को नौकरियां 2 करोड़ मिलेंगी, क्या सुना मुंह से? सुना? तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके पास कुछ है नहीं। सरकार की जिम्मेदारी होती बताए कि जनता को क्या कर देंगे। आप प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए, आप किसान की आय दुगनी करने की बात नहीं कर रहे। आप भर्तियां, जो सरकारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं उनको भरने की बात नहीं कर रहे। आप आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर रहे हो। शिक्षा इतनी महंगी कर दी, गाँव गरीब और बेसहारा लोग पढ़ा नहीं सकते, और जो गेहूं और धान बेच के पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाई करवाने के बाद में परीक्षा लीक हो जा रही है। तो आप बताइए, इस पे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी पूरी रणनीति के साथ में है, हमारी पूरी तैयारी है।
और जब भी चुनाव होगा, और जनता की भी तैयारी है, जो रही बची कसर है वो बाई इलेक्शन में भी जनता पूरा करने का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी से जनता नाराज है, ये नाराज है, उन्होंने कोई काम जनता का नहीं किया, जनता के जो वादे थे वो नहीं। और जो आप देखना, ये बीजेपी तो दम भर के कहती थी सारे बाई इलेक्शन जीतेंगे, सारी सीटें जीतेंगे, और मैं तो कहता हूं अगर इतना टीवी चैनलों ने भी जो दिखाया था पोल वगैरह, और ये रिपोर्टरों की सही बात दिखा देते तो मैं बता दूं ये 70 तक आंकड़ा जाता। हाँ, मैंने एग्जिट पोल वाले, अगर चैनल के मालिक अपने जिले के संवाददाताओं की रिपोर्ट दिखा दें तो हम पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में। और तब भी उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत भर को दे ही दिया। उत्तर प्रदेश में तो ऐतिहासिक जीत हुई है। और दोनों सीटें चैनल में जो एग्जिट पोल दिखाया जाता है वो एजेंसी के थ्रू जाता है। हम नहीं, मैंने कहा कि हम नहीं, वो उनका सिस्टम है, लेकिन मैंने कहा था हमारे आपने चैनल मालिक अपने अगर स्थानीय संवाददाताओं से या जो रिपोर्टर हैं उनसे सही बात पूछ लें, वो दिखा दें तो पता लग जाएगा क्या है, क्योंकि आपसे ज़्यादा क्षेत्र में कोई नहीं रहता। जो स्थानीय रिपोर्टर होते हैं उनकी जानकारी किसी को नहीं, लेके आंकड़े आते हैं, वो किससे पूछे क्या नहीं, एक दिन के लिए आएंगे, वो क्या जाने इस जिले में क्या हो रहा। तो पहले दिन ही प्रेस कर अपने संवाददाताओं की जानकारी लेके रिपोर्ट दिखा दे कितनी सीटें आ रही हैं तो पता लग जाएगा। कौन करा? देखिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती है, हमारे पार्टी के नेता वर्कर, और पार्टी जब से बनी है, जब से नेताजी ने इस पार्टी की नींव रखी है, तब से पार्टी का वोट लगातार बढ़ा है। आप हर चुनाव में देखेंगे आंकड़ा तो वोट बढ़ के आ रहा, और हम धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। और आप बताइए, हम 47 पे थे, 47 से 125 पे जनता ने भेजा, और अभी आपने तो देख लिया होगा पूरे देश नहीं दुनिया को दिखाने का काम हुआ है, जनता ने दिखाने का काम किया कि दुनिया में माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नाम जनता ने रोशन करने का काम किया है कि वो चट्टान बनके इस बीजेपी के विजयी रथ को पूर्ण बहुमत से जाने से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया है बीजेपी को। प्रधानमंत्री भी खतरे में थे। अयोध्या जैसी सीट जहां बीजेपी ने क्या नहीं पूरी दुनिया में अयोध्या को दिखाया, अयोध्या ने दिखा दिया उनकी सच्चाई बीजेपी की। और जो रही बची वो बरसात ने दिखा दी सच्चाई, अभी बरसात ने सच्चाई दिखा दी बीजेपी की। तो बीजेपी तो लोग जान चुके हैं ये केवल घोषणा पार्टी है और फर्जी बात झूठ बात बोलने वाली पार्टी है और सबको धोखा देने वाली पार्टी है। अभी आप नकल माफिया की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर पर भी नकल आरोप है, पेपर लीक ओम प्रकाश राजभर की क्या अरे उन पे ही नहीं आरोप है, ओम प्रकाश राजभर खुद स्वयं मंच से बोल रहे हैं, उन पे ही आरोप नहीं है, स्वयं मंच से बोल रहे हैं और सारा लोगों ने वीडियो सुना होगा मंच से वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ गृह मंत्री से क्या बात करने गए थे, कौन सा पेपर लीक कराने की बात करने गए थे, अगला कौन सा पेपर लीक होने वाला है। क्या आपकी क्या लगता है? देखिए नौजवानों के साथ में खिलवाड़ बंद होना चाहिए, नौजवानों को नौकरियां मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कौन मांगता है, नौकरी कोई उद्योगपति का बेटा नहीं मांगता, नौकरी गेहूं धान पैदा करने वालों के बेटे और मिडिल के लोग चाहे, लोगों के घर के लोग नहीं चाहते। ये या IAS PCS कौन बनना चाहता, क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो दरवाजे मोदी जी ने खोल दिए लेटरल भर्ती से,
डायरेक्ट आईएएस बना दे रहे हैं, बिना पढ़ाई लिखाई के डायरेक्ट आईएएस, उसमें भी आरक्षण नहीं, पीडीए का कोई मतलब। इसलिए रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, और उस नारे पे हमारी पार्टी काम कर रही है। और लोग मिलके निश्चित तौर पे 27 में आप जितनी सीटें का परिणाम आया है, अभी चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत जाएगा।